इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज फिर करेंगे 3 रैलियां, तीनों जनसभाएं ईस्ट मिदनापुर में। ममता के खिलाफ आज मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान संभालेंगे मोर्चा। ईस्ट मिदनापुर में 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के आखिरी 4 चरणों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। लिस्ट में 157 उम्मीदवारों के नाम। बीजेपी ने मुकुल रॉय को भी चुनावी मैदान में उतारा। कृष्णानगर उत्तर सीट से चुनाव लड़ेंगे। 2 दशक के बाद चुनावी मैदान में उतरेंगे। बीजेपी ने मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु को भी लगाया था। वह भी मौजूदा टीएमसी एमएलए हैं शुभ्रांशु। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा पहली बार आजमाएंगे चुनावी किस्मत। सांसद जगन्नाथ सरकार को शांतिपुर सीट से उतारा। बीजेपी ने कांग्रेस नेता सुमेन मित्रा की पत्नी शिखा मित्रा और टीएमसी विधायक माला साहा के पति तरुण साहा को दिया टिकट। दोनों ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। आखिरी लिस्ट में बीजेपी ने 17 मुस्लिम उम्मीदवारों को दिया टिकट। 19 महिला उम्मीदवारों को भी चुनाव मैदान में उतारा। जलपाईगुड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी के दफ्तर में तोड़फोड़ की। बीजेपी के झंडे जलाए। सुजीत सिन्हा को टिकट का विरोध किया। नॉर्थ 24 परगना सीट में जगदल सीट पर बीजेपी उम्मीदवार का भी भारी विरोध। कार्यकर्ताओं ने पार्टी के बैनर और पोस्टर को फाड़ा। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। उम्मीदवार बदले जाने के विरोध में आग लगाकर किया एक्सप्रेसवे जाम। जलपाईगुड़ी में चुनावी हिंसा, बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ और आगजनी। बीजेपी ने आगजनी के लिए टीएमसी को ठहराया जिम्मेदार। टीएमसी का आरोप, खुद बीजेपी वालों ने लगाई आग। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले पर बोले शुभेंदु अधिकारी। कहा जितना हमला करेंगे टीएमसी का होगा सत्यानाश। नंदीग्राम की रैली में हमले को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने ममता पर बोला हमला। कहा उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। कहा टीएमसी का मतलब हिंसा वाली राजनीति। बीजेपी डेलीगेशन ने चुनाव आयोग के सामने 3 मांगे रखी। कहा बंगाल पुलिस चुनाव आयोग को कुछ नहीं समझती। नंदीग्राम हंगामे को लेकर भी इलेक्शन कमीशन से शिकायत। ममता की आचार संहिता के उल्लंघन का भी उठाया मुद्दा। टीएमसी नेताओं का डेलीगेशन भी दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला। राज्य में निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की मांग की। चुनाव आयोग की फुल बेंच की टीम 23 मार्च को जाएगी पश्चिम बंगाल। चुनाव की पूरी तैयारियों का लेगी जायजा। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 725 कंपनियां बंगाल में होंगी तैनात। 495 कंपनियां पहले ही संभाल चुकी है कमान। ईडी ने टीएमसी नेता विनय मिश्रा, उनके भाई विकास मिश्रा की संपत्ति कुर्क की। पशु तस्करी का है मामला। पश्चिमी मिदनापुर की रैली में ममता ने बीजेपी को दंगाबाज और अत्याचारी पार्टी बताया। बीजेपी बाहर से ट्रेन से लोगों को लाए तो भी न डरने को कहा। ममता ने फिर लोगों से लगवाए खेला होबे के नारे। कहा करछी और खुरपी से भी खेला होबे। ममता ने पीएम मोदी के परिवर्तन वाले नारे का भी जवाब दिया। कहा चुनाव बाद दिल्ली में करेंगे परिवर्तन। ममता ने खुद को कहा टाइगर, सिर्फ जनता के सामने झुकाऊंगी सर, जब तक सांस है लड़ती रहूंगी। शिशिर अधिकारी के बाद टीएमसी सांसद दिव्येंदु अधिकारी के भी बगावती तेवर। कहा मुझे चुनाव प्रचार में नहीं बुलाया जा रहा है। दिनेश त्रिवेदी ने खुद को बंगाल की बेटी वाले ममता के बयान पर साधा निशाना। कहा प्रणब मुखर्जी भी बंगाल के बेटे थे। राष्ट्रपति उम्मीदवारी का क्यों किया था विरोध। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने बीजेपी में नेताओं के ताबड़तोड़ शामिल होने पर उठाए सवाल। कहा सरकार बनाने के लिए सारी पार्टियों को तोड़ा। कोलकाता के बाद सिलीगुड़ी में बीजेपी की व्हील चेयर रैली। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह पर घर बम से हमले का विरोध। पश्चिम बंगाल में बीजेपी उम्मीदवार एक्ट्रेस श्रावंती चटर्जी ने पूजा पाठ कर चुनाव प्रचार की शुरुआत की। बीजेपी ने श्रावंती को बेहाला सीट से टिकट दिया है। रामायण में राम का किरदार निभा चुके अभिनेता अरुण गोविल हुए बीजेपी में शामिल। दिल्ली में ली सदस्यता। अरुण गोविल ने कहा ममता के जय श्री राम के नारे पर चढ़ना बना मेरे बीजेपी में शामिल होने की वजह। जय श्री राम नारा नहीं, जीवन का तरीका। ममता ने दिल्ली से जुड़े नए बिल पर केजरीवाल का किया समर्थन। संघीय ढांचे पर सर्जिकल स्ट्राइक करार दिया। केजरीवाल ने ममता का धन्यवाद किया। आज असम के चुनावी रण में उतरेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। डिब्रूगढ़, झाबुआ और तिनसुकिया में करेंगे रैली। राहुल के बाद असम में प्रियंका गांधी संभालेंगे कमान। 21 और 22 मार्च को करेंगे रैलियां। कल असम की रैली में बोले पीएम मोदी। कहा असम की जनता और बीजेपी का दिल जुड़ा हुआ है। पीएम ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस के पास ना तो नेता है ना नीति। वोट के लिए धोखा देना कांग्रेस का स्वभाव। असम में आजमल की पार्टी से गठबंधन पर सवाल उठाने पर कांग्रेस का बीजेपी पर पलटवार। कहा ध्रुवीकरण के लिए बीजेपी बना रही है मुद्दा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी की तुलना अंग्रेजों से की। देश पर शासन करने के लिए विभाजनकारी नीति अपनाने का आरोप। असम में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में 4 मंत्री समेत 345 उम्मीदवार मैदान में। 1 अप्रैल को 39 सीटों पर डाले जाएंगे वोट।
एक्टिव से नेता बनी बीजेपी उम्मीदवार खुशबू के पास कुल 22.5 करोड़ की संपत्ति। कल थाउसेंड लाइट सीट से किया था नामांकन। डीएमके अध्यक्ष स्टालिन ने तमिलनाडु में तेज किया प्रचार। एआईएडीएमके पर लगाया चुनावी वादे पूरा नहीं करने का आरोप। केरल में कांग्रेस को लगा करारा झटका। के सुधाकरण ने मुख्यमंत्री विजयन के खिलाफ चुनाव लड़ने से किया इनकार। दूसरा उम्मीदवार उतारने को कहा। कन्नूर के कांग्रेस सांसद है सुधाकरण, चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं मिलने को बताई वजह। कांग्रेस उम्मीदवार सी रघुनाथ ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के खिलाफ केरल विधानसभा चुनाव 2021 में चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। चुनाव लड़ रहे मलयालम अभिनेता कृष्ण कुमार ने घर घर जाकर प्रचार किया। केरल में अजब गजब नॉमिनेशन। कोयम्बटूर में एक उम्मीदवार सिर पर मटका रखकर पर्चा करने के लिए पहुंचे। तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष एल मुरुगन ने चुनाव के लिए पर्चा भरा। धारापुरम सीट से नॉमिनेशन। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।